Oh, hello, UFC fans, what's up? एंड UFC 280 के ऊपर ये वीडियो है एंड इससे पहले कि आप कुछ सोचो, हाँ, UFC 280 हो चुका है। इनफैक्ट UFC 281 का फाइट पीक स्टार्ट हो चुका है। तो आप सोच रहे हो कि ये लौंडा अभी भी 280 के बारे में बात क्यों कर रहा है। सो एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई थॉट ऑफ डूइंग दिस बिफोर, बट वो कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं एंड फिर वो पता है ना, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो कि यार मैं वीडियोस बनाऊंगा यूएफसी के बारे में, एमएमए के ऊपर कंटेंट डालूंगा तो ये ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा। और उसके कारण मैं कभी वीडियो डाल ही नहीं पा रहा था, तो मैं बोला कि ठीक है, इस बार मैं बस डाल देता हूँ। तो आप खुद ही देख रहे हो कि ये क्वालिटी भी कुछ अच्छा नहीं है, ये मेरे लैपटॉप के वेबकैम से ये वीडियो बन रहा है। ठीक, तो ठीक है, बात करने के लिए इतना सफिशिएंट है। तो UFC 280, और मैं बहुत बड़ा खबीब फैन हूँ और इस्लाम फैन भी हूँ। इनफैक्ट दागिस्तान के वो सारे फाइटर्स का फैन हूँ मैं बहुत पहले से। स्टार्टेड फ्रॉम 2016 आई गेस, दैट 205 फाइट का, खबीब का वो फेमस ऑक्टागन इंटरव्यू। तो उसी टाइम से मैं फैन हूँ। एंड पता है, जब ये फाइट, जो लीड अप था इस फाइट का, एंड आई नो, मतलब ये जो टॉपिक आता है ना कि कैजुअल्स जब कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे हम कुछ अफेक्ट होना चाहिए क्या? मतलब पहली बात, ये बात सही है कि नहीं कि वो कुछ बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। कोई स्पोर्ट्स में नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो क्या कुछ नहीं बोलेगा क्या? बिल्कुल बोलो। लेकिन कैजुअल्स के बारे में एक चीज होता है, और ये बुरे वे में नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा फनी लाइट में बोल रहा हूँ, कि होते वो एक नंबर के चूतिया हैं। ठीक, आए बाएं ताएं कुछ भी उनको लिखना होता है सोशल मीडिया पे। ठीक, और वो पढ़ के थोड़ी झांट जलती है कि बहन चो, मतलब आए हुए 2-3 दिन नहीं हुआ, बहन चो ये क्या तुम कुछ भी बोल रहे हो। और उससे थोड़ा लगता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, ध्यान नहीं देते हैं, मतलब तो अभी स्पोर्ट्स में नए लोग आए हैं। लेकिन फिर उनसे बड़े चूतिए आते हैं जिनको पता है बहुत चीजें स्पोर्ट्स के बारे में। और एक शख्स है उसमें, जो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा उस इंसान के बारे में। वो जब कुछ कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब कि, कैसे बहनचोद, मतलब क्या अंधे हो क्या हो? मतलब इस्लाम डजंट डिजर्व्स दिस फाइट। अभी तक टॉप 5 में किससे लड़ा है? चार्ल्स गोना केओ हिम इन फर्स्ट राउंड। चार्ल्स का जुत्सु बहुत अच्छा है, वो तो इजीली नलीफाई कर लेगा इस्लाम का रेसलिंग। और इस्लाम को जो भी फाइट मिल रहा है खबीब के कारण मिल रहा है, इस्लाम ने कुछ नहीं किया। अब क्या? हाँ, कान फटी, दुर्घटना घटी। हाँ, अब कैसा लग रहा है? राइट? चूतिया हो क्या मैंचो तुम लोग, मतलब। और एके कोई चूतिया जिम नहीं है। ठीक, तुम्हारा मैं सॉरी, मैं मतलब थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ लोगों को ऐसे ही कर जाऊंगा। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ किसी को, बस थोड़ा फन वे और लाइट वे में लेना। तो तुम्हारा मैग्रेगर के जिम की तरह नहीं है ना, कि बहनचोद कुछ भी चूतियों के साथ स्पैरिंग कर रहे हैं और बहनचोद उनको नॉकडाउन कर दे रहे हैं, सबमिट कर दे रहे हैं, और मैग्रेगर उसको डालता है। हम सबको पता है मैग्रेगर कैसा है, ओके, बहुत ज्यादा यूएफसी को उसने उठाया है, उस पर कोई डाउट नहीं है। बट मैग्रेगर के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं। तो तुम्हारा वो चूतिया जिम जैसे नहीं है यार। एके में जब कोई कुछ बोलता है तो उसके पीछे वो फैक्ट्स होते हैं। कुछ भी आए मैं इतना गधे का लंड नहीं बोला जाता है उसमें। राइट? तो जब एके के जो हेड कोच है, हावियर मेंडेस, वो जब बोल रहा है वो आदमी कि भाई इस्लाम ऑलराउंडर अब तक का उसको बेस्ट फाइटर लगा है लाइट वेट में एवर, तो वो कुछ सोच के बोल रहा है। वो 6 चैंपियंस निकाल दिया है अभी तक, वो कुछ सोच समझ के बोल रहा है। खबीब के बारे में भी उसने यही बोला था कि पहले, कि हाँ ये लौंडा, आज तक इसको मैंने कभी नहीं देखा है टैप करते हुए। और लोग बोल रहे हैं कि अरे जस्टिन गेजी के साथ फाइट था, कि अरे वो तो कुछ वो रेसलर है, ए वो सी सी कुछ रेसलर है। बहन चोद, गजब हो। क्या हुआ फाइट में जस्टिन गेजी के साथ? पता है क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ। बस फाइट खबीब तब कब खेला, एंड ऑब्वियसली लेग किक्स बहुत अच्छे थे गेजी के, बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया। बट क्या हुआ?
तुरंत ग्राउंड पे ले जाके सबमिशन। खेल रहा था मैं, जो आर्म ट्रायंगल दूं कि ये आर्म बार दूं कि क्या दूं, कौन सा ट्रायंगल चोक दूं, ट्रायंगल चोक। तो मतलब ये बात है, मतलब वो खेल रहा था ग्राउंड पे भाई उसके साथ, एंड उसके बाद भी लोगों को लेवल्स नहीं समझ में आया। एंड अभी फाइट पे फिर क्या हुआ, वही हुआ, देयर इज लेवल्स टू दिस शिट। और ये फाइट के बाद अभी भी अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसके बारे में, राइट। सो फाइट के बारे में बात करते हैं, फाइट पे क्या हुआ। फाइट स्टार्ट हुई। फाइट पे मुझे पहले ऐसा लगा कि थोड़ा केयरलेस बॉक्सिंग था, या स्टैंड अप बोलूंगा इस्लाम का। बट वो मुझे समझ में आता है क्योंकि लोगों की इतनी फटती है उनकी रेसलिंग से, एंड खबीब भी यही करता था। लोगों को बहुत अनऑर्थोडॉक्स टाइप का वो फाइटर लगता था। मतलब जो रोगन तो एक बार उसके स्टैंड अप के बारे में बोल रहा था कि ये, कि मतलब ये क्या कर रहा है, बहुत चिन अप है, बहुत मतलब वल्नरेबल है पंचेस के लिए, नॉकआउट हो सकता है ये वो। बट खबीब के फाइट्स कभी तुम देखना बहुत अच्छे से, एंड उसका डिफेंस चाहे जितना ही अजीब लगता है देखने में, बहुत अच्छा डिफेंस है। एंड आई थिंक सेम इस्लाम के लिए भी था, और उनको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि उनकी रेसलिंग इतनी अच्छी है कि वो ये सब शॉट्स ले सकते हैं, राइट। तो थोड़ी मुझे लगी केयरलेस टाइप की, बट वो काम कर रहा था। एंड आई डोंट नो व्हाई चार्ल्स, आई थिंक आई नो व्हाई चार्ल्स वगैरह भी ज्यादा कुछ एंगेज नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी थोड़ा रेसलिंग से थोड़ा सा तो मुझे लग रहा था कि वो डर रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कोई बहुत बड़ा एमएमए पंडित नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ ह्यूज फैन ऑफ यूएफसी, मिक्स मार्शल आर्ट्स इन जनरल। सो ये बस मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। आप बस, आपको लग रहा है अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। एंड या सो मुझे मुझे ये लगा कि फाइट थोड़ी स्टैंड अप में इस्लाम की तरफ से हो रहा था, एंड पोलावेरा की तरफ से कम हो रहा था। और वो ज्यादा काउंटर पंचेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको थोड़ा डर भी लग रहा था इस्लाम से कि हाँ ये थोड़ा टेक डाउन और ये सब का डर लग रहा था, जो भी है। फिर फाइट क्लिंच पे गई, बस लेवल्स टू द शिट। भाई तुम यूएस के किसी रेसलर को ले आओ, मतलब लोग अभी तक नहीं समझ, केविन ली का नाम लेते हैं, जस्टिन गेजी का नाम लेते हैं, डस्टिन पोरियर। बे यार, ये बात अभी मैं लिख के दे रहा हूँ कि अनलेस अनलेस इस्लाम का कभी ये सब नॉकआउट ये सब ना हो, जैसा कि अभी उस्मान के साथ हुआ, रेसलिंग पे कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको कोई रेसलिंग डिपार्टमेंट पे हरा रहा है, या उसको उससे ज्यादा कुछ लेवल्स के चीजें दिखा रहा है उसको। हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। एंड मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आए और दिखाए, क्योंकि ये अब सही बताऊं तो ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट वे में हो रहा है एक तरीके से। मतलब लोगों को अब लगेगा कि मतलब क्या है, कोई रशिया या दागिस्तान से फाइटर आ गया तो मतलब तो कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए। बट ऐसा है, अभी ऐसा हो रहा है। क्लिंच पे बहुत अच्छा, क्लिंच क्लिंच पे उन लोग नीज भी ट्रेड कर रहे थे, एंड बहुत अच्छा ट्रिप इस्लाम किया था। एंड जब वो वो मुझे लास्ट किक याद है, जब बेल बजने ही वाला था, एंड चार्ल्स नीचे था और उसने एक स्ट्रेट कुछ किक ऊपर मारा था, और उसके ऊपर मुंह से ऐसे कुछ स्लाइड करके गया था। मेरी तो बहुत गंदी फटी थी, बट अच्छा था, फर्स्ट राउंड अच्छा था। सेकंड राउंड वही स्टार्ट हुआ। सम अप करने के लिए एक चीज है, फ्लाइंग नी के लिए चार्ल्स आ रहा था, जस्ट लेफ्ट स्ट्रेट, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, राइट हुक, ड्रॉप, एंड ड्रॉप हुआ। और मतलब इस्लाम एकदम, कैसे बोलते हैं वो, आप बोलते हैं ना मक्खन में गरम छुरा अगर आप डाल दोगे तो एकदम घुस जाता है, जो प्यार से एकदम रास्ता बना के, बस एक दो जो भी किक्स थे उसको बच के, बस डायरेक्ट डायरेक्ट आर्म ट्रायंगल के लिए। सीन खत्म भाई, सीन खत्म, उधरी खत्म सीन। सीन बचा ही नहीं था। मेरे को लगता है कॉर्नर वाले देखे होंगे ना, वो उसी समय बोल देंगे अब हो ही नहीं सकता है भाई कुछ। क्योंकि इस्लाम के जितने भी पुराने फाइट्स हैं, कुछ कुछ चीज देखे हैं कि उसके स्क्वीज, उसके जो स्क्वीजेस होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड लोग ऐसे, वो इंग्लिश का एक वर्ड है यार मुझे पता नहीं चल रहा है, मतलब ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग होता है भाई इनका रेसलिंग, इनके चोक्स। बस वहीं पर टॉप आउट हो गया। एंड उसके बाद फाइट्स के लिए शायद एलेक्स वहीं पे था, एलेक्स वोल्कानोव्स्की, उसको भी बुलाया गया। एंड उसके साथ सोच रहे हैं कि
फाइट करवाने का ऑस्ट्रेलिया में। अब उस फाइट के बारे में बात करें तो यार, यार ये फाइट थोड़ी थोड़ी इसमें बहुत ट्रिपी होती है कि अभी स्टार्टिंग बोलने क्या भाई, तो झांट भर का आदमी क्या करेगा मतलब। ओके, पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन फेदर वेट में आई डोंट थिंक उसको कोई हरा रहा है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि कोई इसको हरा सकता है, बट पहले आप मैक्स को लो, मैक्स हॉलोवे को, वो बाकी लोगों के साथ क्या करता है, तो उसको देख के लगता है कि अच्छा ये लौंडा है गया, दिस इज आ गए। एंड फिर एलेक्स उसके साथ क्या करता है, मतलब तीसरे फाइट में वो जो था ना कि हाँ दोनों सेम लेवल पे हैं, वो हट गया यार। वोल्कानोव्स्की आई थिंक वो क्रिप्टोनाइट है यार हॉलोवे के लिए। ठीक, तो ही इज अ लेजिट फाइटर, पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन, बट इस्लाम के अगेंस्ट वो कैसे मैचअप करता है, वो अभी मुझे लग रहा है कि यार वो झाट भर का क्या करेगा। मतलब ठीक है, स्टैंड अप है, इस्लाम का भी स्टैंड अप बहुत अच्छा है ना, ऑब्वियसली क्लिंच पे जाएगा, रेसलिंग पे जाएगा, चोक हो जाएगा, जो भी। ये अभी बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट जब फाइट वीक आ रहा होगा उसका तब भाग पड़े कि फक, जो नॉकआउट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद लग रहा है कि फाइट बहुत ही ज्यादा ट्रिपी, बहुत अच्छी फाइट होगी। सो ठीक है, मुझे बेनील के लिए थोड़ा हमेशा से बुरा लगता है यार, बेनील के लिए मतलब। बट ये एक चीज है जो यूएफसी को फर्क नहीं पड़ता यार इस बात से, ग्लैम एंड ग्लिट्स वाली बात है, मतलब जहां पर है वो यूएफसी वहीं पे जाएगा। एंड मुझे इस बात के लिए बेनील बहुत रेस्पेक्ट है बेनील को, एंड मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि इनफैक्ट ये भी फाइट पे बेसिकली गैमरॉट के साथ, राइट, वेट, यूएफसी नाम कभी कभार भूल जाता हूँ, 280, हाँ, गैमरॉट के साथ। गैमरॉट की एक्चुअली मैं पहली फाइट देख रहा था ये, उसके साथ बोला कि आई एम जस्ट नॉट अ बेगर, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा टाइटल फाइट्स के लिए। तो उस चीज़ का बुरा, मतलब उस चीज़ के लिए रेस्पेक्ट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ अब यूएफसी क्या करेगा, एलेक्स और इस्लाम का मैच कराएगा एंड बेनील को मोस्टली एक और फाइट करा सकते हैं। आई थिंक दैट द बेस्ट फाइट वुड बी बेनील वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। अगर ओलिवेरा को डायरेक्टली एक फाइट चाहिए, विच आई थिंक ही डिजर्व्स, बट पता नहीं यूएफसी के चाहे जो भी प्लान्स हो, बट एज अ फाइट फैन बेनील डैरियुश वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ही ज्यादा, बिकॉज 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 बेनील भाई साहब बहुत टफ फाइटर है यार, कोई गिव अप मेंटालिटी नहीं है। मतलब इस फाइट पे मैं आऊंगा बेनील वर्सेस गैमरोट के ऊपर, सेकंड फाइट के ऊपर बात करते हैं, अल्जमीर स्टर्लिंग वर्सेस टीडर दिलशॉ। फाइट का अगर मैं एक सम अप करूँ तो बस ये था कि ही ब्लू हिज शोल्डर आउट, टीजे दिलशॉ, एंड फाइट गॉट ओवर। उसके बाद पता नहीं स्टर्लिंग इतना खुशी हो रहा था या जो भी, तो बट ठीक है, यही हुआ फाइट में, और कुछ था ही नहीं। मतलब लोग बोल रहे थे कि यू जस्ट डिफीटेड टीजे दिलशॉ, बट हाँ बहन जो उसका शोल्डर नहीं काम कर रहा है तो कहाँ से लड़ेगा वो। सो टीजे, अब लोग ये बोल रहे हैं कि टीजे को ये बात छुपाया क्यों उसने, मतलब कमीशन से। एंड कहीं ना कहीं देखो यार, मतलब इस पे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, एथिकली देखा जाए तो उसको बता देना चाहिए था, क्योंकि ये फाइट लेने का फायदा क्या, जब तुम अपने 100% नहीं हो और 20 बार तुम्हारे साथ कैंप में हुआ, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज है तुम्हारा शोल्डर, और फाइट में यही होने वाला है। सो इट डिडंट मेक एनी सेंस, बट क्यों पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, तो यही एक्सप्लेनेशन है इस फाइट का। नेक्स्ट, प्यूटर, प्यूटर यान वर्सेस शुगर शॉन ओमाले। एंड ये फाइट क्या फाइट थी यार। मैं इसी जगह पे बैठ के मेरा भाई माता, उसके साथ में फाइट देख रहा था, एंड ही वाज सपोर्टिंग प्यूटर, बट पता नहीं क्यों मैं शॉन को पता नहीं क्यों ऐसे सपोर्ट कर रहा था, पता नहीं यार। वो ऐसी फाइट के पहले कुछ ऐसे फीलिंग आती है ना, तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूएफसी देखते हैं, एंड हम हमेशा एक यूएफसी इवेंट से पहले हम बस देख प्रेडिक्शन देते हैं अपने अपने। एंड लकीली ये इस इवेंट के लिए मेरे सारे प्रेडिक्शन सही थे, एंड ये किसी मेरिट बेसिस पे नहीं दिया था, मैं बस सोचा ऐसे कि फीलिंग के बेसिस पे क्या लग रहा है कौन जीत सकता है, मतलब बेसिकली।
सो बस केवल ये था। एंड हाँ, एक्चुअली सही हो गया था। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, फाइट बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। अगर फाइट के जस्ट बाद अगर कोई मुझसे पूछता कि क्या स्कोर मैंने दिया है, सो बेसिकली 30-27 एवरी राउंड्स टू प्यूटर। एंड इट वाज सरप्राइजिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी बोला कि फाइट के जस्ट बाद मुझे क्या लगा स्कोर क्या होंगे। मैंने फाइट्स वापस से देखी, एंड मे बी 29-28 प्यूटर। I think it was same, because it depends. Like stand up pe, Sean was really good, really really good, and he hurt like Pewter many times during the fight. But it's just ग्राउंड कंट्रोल एंड ग्राउंड पे वो दिखता है ना, वो एक तरीके से कैसे बोले यार, हावी होता है यार जब कोई दूसरे पे एकदम, वो फील हो रहा था। शॉन ओमाली अपने बैक पे वो दिख रहा था, स्ट्रगल कर रहा है एंड बहुत पंचेस भी लिया। एंड पूरा फाइट अगर देखा जाए, मुझे लगता है ये ज्यादा प्यूटर के ही कंट्रोल में था। बस स्टैंड अप पे बहुत अच्छा शॉन ने किया। एंड आई थिंक इस बात से बहुत बुरा लगा है प्यूटर को, बिकॉज लास्ट फाइट आल्सो लाइक विथ आई थिंक विथ स्टर्लिंग आल्सो इट वाज द सेम थिंग। सो बहुत लोग, आई थिंक डीसी वाज सेइंग कि ही माइट लीव यूएफसी, which I don't think he should not leave UFC anyway, like anyhow. But yeah, but one thing that really surprised me was Sean. मुझे लग रहा था गंदा चुदने वाला है भाई शॉन, गंदा चुदने वाला मुझे लग रहा था। बट how he managed to not only survive 3 rounds, but he got judges on his side. So holy fuck, that was really good. And I think ये असली रीमैच होता है, इस फाइट का रीमैच कराओ। मतलब ये सही में कंट्रोवर्शियल था, इसका रीमैच कराओ। नहीं तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आई थिंक अभी सऊडो के आने की बात चल रही है, एंड आई थिंक सऊडो डिजर्व्स द रीमैच, like the first match to be his title match with Aljamain Sterling. I'm in for that. And अगर मैचअप्स का बात करें तो प्यूटर वर्सेस शॉन ओमाली वापस कराओ, या फिर शॉन ओमाली का मैच वेरा से कराओ। सो वो भी बहुत अच्छी फाइट है। And then comes, okay, coming to Benil and Gamrot fight. गैमरॉट फाइट के स्टार्टिंग से ही मतलब बस टेक डाउन्स के लिए जा रहा था। एंड बनील बनील स्टार्टिंग में थोड़ा वो लग रहा था कि बनील बहुत अच्छा, एक बहुत ज्यादा ही अच्छी फाइट आई क्यों यार उसकी। स्टार्टिंग में वो लग रहा था कि हाँ वो समझ रहा था कि टेक डाउन कैसे हो रही है। वो तो पहला राउंड थोड़ा टेक डाउन हैवी था उस साइड से, सेकंड राउंड टेक डाउन करने ही नहीं दे रहा है। एंड स्टैंड अप पे जहां बात हो रही है, बहुत अच्छे काउंटर पंचेस मार रहा है एंड बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, सो दैट टेक डाउन पॉसिबल ही नहीं थे कैमरॉट के साइड से। एंड थर्ड राउंड में यही हुआ, लेफ्ट ओवरहैंड बहुत प्यारा सा पड़ा एंड नॉकडाउन हुआ। एंड दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। उससे पहले भी मुझे लगता था कि मैं एंड इनफैक्ट जजेस भी बनील के ही साइड होंगे, बट उसके बाद सब क्लियर हो गया कि कौन मैच जीतने वाला है। एंड उसके बाद मैचअप्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि लाइट वेट्स में क्या क्या मैचअप्स किए जा सकते हैं। और एक फाइट जो मुझे, अच्छा और एक फाइट थी है क्या इसमें, अच्छा हाँ, केटलिन चुकागियन वर्सेस मैनन प्योरॉट। मैं ये फाइट उतने अच्छे से नहीं देखी, सॉरी। एंड मैनन फायरेट won द मैच। मैं देख रहा था, उतनी इंटरेस्टिंग लग नहीं रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़कियों के फाइट इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, उसका मतलब यही था ये फाइट इंटरेस्टिंग नहीं लगी। और एक फाइट जो बहुत ही ज्यादा भौकाल था वो था बिलाल मोहम्मद वर्सेस शॉन ब्रेडी। बिलाल, remember the day मोहम्मद वर्सेस शॉन ब्रेडी। यार शॉन ब्रेडी को ना कोई पहले ये क्यों नहीं बोला कि भैया, तो शॉन ब्रेडी को देखो यार तुम, क्या मतलब, क्या फुला हुआ आदमी है भाई वो। मतलब उसको देख के मुझे लग रहा था कि बेलाल इसके साथ अगर पहला राउंड सरवाइव कर लिया तो मतलब कुछ ना हो सकता है भाई। एंड ट्रेनिंग कैंप खबीब के साथ, लोगों लगता है खबीब के साथ ट्रेन कर रहा है तो मतलब क्या होगा। there's really there's something really special about those training camps.
जो खबीब करवा रहा होता है, एंड विच शोड इन द फाइट। पहले फाइट स्टार्टिंग में काउंटर पंचेस पड़ रहे थे बिलाल को, एंड बिलाल वाज प्रेसिंग द होल फर्स्ट राउंड, एंड मुझे लग रहा था पक नॉकआउट हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा। बट ठीक है, मुझे लगा कि भैंस की गांड कैसे भी फट रही है भाई, मतलब बस घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है। बट हाँ, उसी के कारण थका शॉन ब्रेडी, एंड बस जैसे हुआ, और मुझे लगा था, मुझे पता था कि राउंड खत्म होने वाला है, तो ये क्या टेक डाउन ना करे, टेक डाउन नहीं करे, और वही कभी भी पीछे से ही हो रहा था कि जस्ट लाइक कीप पंचिंग, एंड दैट वाज द वे टू डू इट। टीकेओ राउंड टू, 447, मतलब 13 सेकंड बचे थे बस। पूरे पूरे सीक्वेंस में एक भी पंच नहीं फेंका था भाई शॉन ने, एक भी पंच नहीं फेंका था। एंड बेलाल ऑल्सो गेट्स हिट, ये बात भी सबको पता है। एंड शुरुआत में लगता था कि हाँ, मेजोरिटी इसके डिसीजंस वाले, इनफैक्ट लास्ट जितनी फाइट जीता मुझे लगता है डिसीजन से ही जीता है। सो आई थिंक इट वाज रियली गुड फॉर हिम टू विन दिस बाय टीकेओ, केओ टीकेओ। सो बेलाल, आई वुड से वो भी एक लेजिट कंटेंडर है। वेल्टरवेट में वेल्टरवेट तो क्या हो रखा है, मतलब कुछ भी फाइट्स उसमें कराए जा सकते हैं। ओनली वन थिंग आई एम वरीड अबाउट इज हमजाद भैया का वेट, मतलब पता नहीं है, लगता नहीं है 170 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उनको अब मिडल वेट ही करना होगा मुझे लगता है, बट ठीक है यार, कम ऑन, मुझे लगता है पॉसिबल है। न्यूट्रिशनिस्ट हायर करो, अच्छे से देखो अपना वेट कैसे 170 बनाओ। कोलबी वर्सेस हमजात होने वाला है, फक क्या फाइट होगी। मतलब वही एक चीज है कि मतलब, एंड आई थिंक हमजात ट्राई टू स्टैंड अप विद गिलबर्ट बर्न्स। मुझे लगता है कि वो अगर ट्राई करता ना टेक डाउन्स के लिए एंड रेसलिंग के लिए, मुझे लगता है वो उस पर भी सक्सेसफुल हो जाता। बट दे स्टूड अप द होल फाइट, एंड उस पे समझ में आया कि हमजात को कॉन्कर किया जा सकता है स्टैंड अप में। जो ये जो गिव अप मेंटालिटी वाले लोग नहीं होते ना, जो एकदम कौन फोड़ देंगे वो वाली मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, जैसे कि अपने गिलबर्ट बंस भैया, तो उनको देख के लगा कि हाँ पॉसिबल है। और उस मैच के बाद अब जो ये फाइट कोलबी के साथ होने वाला है, क्रेजी, बहुत ही ज्यादा। एंड पता नहीं, मुझे नहीं पता है क्या होगा। मुझे सही में नहीं लगता, मुझे लगता है अगर स्टैंड अप होगा तो बहुत कम देर के लिए होगा। आई थिंक मोस्टली रेसलिंग पे जाएगी बात, बट गिलबर्ट्स के साथ रेसलिंग पे नहीं गई। एंड देखा जाए तो कोलबी बहुत ही ज्यादा प्रेशर करता है, एंड कामजात कभी लाइफ में कभी बैक फुट पे नहीं रहा, हमेशा फ्रंट फुट पे रहा है। सो एज आई सेड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप है। एंड लियोन का मैच होने वाला है कमारू उस्मान के साथ। तो लेट्स सी हाउ दीज फाइट्स दे प्ले आउट। उसके बाद बिलाल का फाइट करवा सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है अभी बिलाल का फाइट अगर गिलबर्ट के साथ होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। मतलब गिलबर्ट के साथ मैच हो, जो जीते उसको टाइटल फाइट भी दे दो यार, मतलब उसके बाद हमजात और कोलबी के बाद। क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स अगर जीत गया भाई बिलाल, तो मतलब टाइटल फाइट है यार। एंड गिलबर्ट बर्न्स अगर क्या बोलते हैं इससे जीत गया, तो आई थिंक मैचअप अब उस्मान, मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली कुछ भी हो सकता है यार। मतलब वो हेड किक जैसा लोग बोलते हैं, उससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट उस्मान भी कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं। सो लेट्स सी वो फाइट कैसा प्ले आउट होता है, और उसके बाद सारे मैचेस अब क्लियर होंगे धीरे धीरे धीरे। और एक चीज मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आ, ये एक एक चूतिए का नाम आपको बताऊंगा। तो मतलब उसको चूतिया मैं कैसे बोल सकता हूँ, भैंचोद मैं तो 5-6 साल से बस फाइट्स देख रहा हूँ, मतलब उस आदमी को कैसे चूतिया बोलता हूँ। तो बट एज आई सेड, ये थोड़ा फन में ही लेना। हमारे ब्रेंडन शॉब साहब, मतलब उनके बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो, मैं बहुत बार उसके बाद बारे में ये मीम्स में देखा होगा या कमेंट सेक्शन में पढ़ा हूँ, बट लेजिट वो एक गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है यार। वो आदमी करोड़पति क्या, वो आदमी बिलियनेयर बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। उसको बैन कर देंगी बेटिंग लाइंस। उसको एक चीज करना है, उसको जो भी फाइट प्रिडिक्शन कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट उसको पैसा लगा देना यार, बस बस खत्म बात वहीं पे।
उस पे जाओ, उसने जितने लगाए थे यूएफसी 280 के प्रेडिक्शन, के लिए 280 की बात नहीं है, वो सारे उसके पुराने फाइट्स तुम देख ले जो भी है। इनफैक्ट तुम्हारे लिए भी मैं बोल रहा हूँ, तुमको अगर पैसा लगाना है ना, एक बार बस ट्राई करो, ऐसे 10-10 रुपए लगा देना, और मैं बताना गलत हुआ तो। ब्रेंडन शॉप की अगली कार्ड पे जो भी उसका वो होगा ना, उस पे तुम 10-10 रुपए लगा देना, देखना प्रॉफिट हो जाएगा। आदमी का एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ। प्रेडिक्शन चलो गलत होना जो भी, वो आदमी क्या अपने इनसाइट्स देता है यार फाइट के। मतलब तुम यार, और तुम ऐसे, तुम एमएमए फाइटर हो यार, ये आदमी क्रोकॉप को नॉकआउट कर चुका है। मतलब इस आदमी के बाद चाहे जैसा भी फाइटिंग हो, गूदा है इसके गांड में भाई, क्रोकॉप के साथ इसने फाइट किया है। एंड उसके बाद उसके इनसाइट्स देखो, नहीं इस्लाम ने किसके साथ फाइट किया है, और ये चार्ल्स तो ही रियली सरप्राइज्ड मी, उसके पास सारे टूल्स हैं, स्टैंड अप ये वो। अरे पे तुम सबको बोल रहा हूँ यार, थोड़ा रिस्पेक्ट दो यार रेसलिंग को, जो दागिस्तान से फाइटर्स निकल रहे हैं। और केवल उनके रेसलिंग को नहीं, जिजुत्सु को। क्या हुआ, क्या हुआ, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। अबे यार तुमको क्या लगता है रेसलिंग और उनके जुजुत्सु जिस लेवल पे चल रहा है ना, क्योंकि रेसलिंग का आउटकम क्या है, यहाँ पॉइंट्स बनाने से तो गेम नहीं मिलेगा ना, एंड में अगर उनको फिनिश करना है तो जुत्सु करना है ना, और लोग मास्टर कर लिए हैं भाई, जुत्सु बहुत अच्छे से मास्टर कर लिए हैं। तो ब्रेंडन भैया अपना ही चूतिया इनसाइट्स दे रहे थे, देख के एकदम लगता है कि बस उसकी क्या चुतिया बात कर रहा है भाई, मतलब सारे प्रिडिक्शन गलत, एंड इनसाइट्स कुछ भी सही नहीं, ठीक, और हमेशा डिसरिस्पेक्ट। और वो आदमी इससे मतलब बात के उसको, उस पे ये रहती है कि उसको कौन पसंद है और कौन नहीं पसंद है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के लिए इस फाइट पे उसने दिया प्रेडिक्शन की वो जीतेगा। इससे पिछले जो दो फाइट्स में उसमें चार्ल्स को नहीं चूज किया था उसने, बट उसके बाद अब हाँ हाँ चार्ल्स चार्ल्स चार्ल्स। एनीवे, ये बस मस्ती में बताया यार, कुछ मतलब ऐसे मजाक हुआ मतलब। राइट, सो दैट वाज दिस प्रीव्यू ऑफ यूएफसी 280। 281 आ रहा है, सो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा। सो या आई थिंक ये दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, सो इफ यू गाइस लाइक्ड इट, थैंक यू। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला या आपको कुछ कमेंट करना है, देन प्लीज कमेंट डाउन below, and yeah, let's see, up until next video, फिर मिलते हैं, ओके कूल।